बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी युअदीनी मा आदाहा। फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। जो चीज़ फ़ातिमा के लिए बायस अज़ियत बनेगी वो मेरे लिए बायस अज़ियत बनेगी। अल्लाह। और दूसरी बुखारी की रिवायत में है, फ़मन अग़दबहा अग़दबनी। जो जिस चीज़ से फ़ातिमा नाराज़ होगी, जो फ़ातिमा को नाराज़ करेगा वो मुझे नाराज़ करेगा। अल्लाह। तो हदीस का ये जो पहला पार्ट है, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और अहादीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या किरदार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी अपने वालिद अपने फ़ादर के साथ उनका क्या रिलेशन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर उनकी क्या हैसियत थी, क्या रोल था। और आप इन अल्फाज के अंदर गौर व फ़िक्र करें तो हैरान रह जाएंगे कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे मेरे मेरी मेरी बॉडी का एक पीस है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला। तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है, जी और एक बहुत ही बड़ी वर्डिंग है। जी। और इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लाम के अंदर बेटी की क्या अहमियत है। अल्लाह हज़रत अकबर। फ़ातिमा की तरफ तो हम आते हैं, ज़रूर। और मैं बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्या हैसियत थी, और किस तरह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक लाजमी पार्ट थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी बॉडी का हिस्सा करार दिया है, अपने जिस्म का टुकड़ा करार दिया है, तो क्या था उनका रोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर। उसकी तरफ आने से पहले इस हदीस से ये भी हमें पता चलता है कि एक बेटी की जो है वो हर बाप के यहाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा ही है। और इस्लाम के अंदर बेटी को तो बहुत ज़्यादा हैसियत दी गई है। अबू दाऊद की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यकूनु लि अहदिकुम सलासु बनातिन औ सलासु अख़वातिन फ़युहसिनु इलैहिन्ना इल्ला दख़लल जन्नह, कि जिसने भी 3 बहनों के साथ या 3 बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो और इससे जो है वो हमारे माशरे की वो पसमानदा और सड़ी हुई जहनीत की भी हैसियत पता चली कि जो लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर जब देखते हैं कि बेटी आ रही है तो अस्तग़फिरुल्लाह। तलाक़े दे देते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। या जो है वो क्या नाम है पेट्रोल छिड़क देते हैं वाइफ के ऊपर। इस तरह के ला बहुत हौला सारे जो वला है वो कुव्वता। केसेस हैं। तो बहरहाल ये तो बेटी की जो है वो अहमियत है। अब हम आते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी की तरफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर उनकी क्या हैसियत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर वो किस हद तक एक अहम पार्ट के तौर पर उनकी ज़िंदगी गुजरी है। मुख्तलिफ़ जो है वो हदीस की किताबों के अंदर और सीरत की किताबों के अंदर मनाजिर मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस कदर अहम थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो एक लाजमी पार्ट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बग़ैर अपने आप को अधूरा महसूस करते थे, तन्हा महसूस करते थे, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की सल्लल्लाहु ठंडक थी, अलैहि वसल्लम। आँखों का नूर थी। और सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग में वो बसती थी। मैं बेशक। चंद जो है वो मनाजिर बताता हूँ। ज़रूर। फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि मेरे जिस्म का टुकड़ा है, तो जिस्म के टुकड़ा होने की वजह से ही अज़वाज मुतहरात के अंदर वो बाज़ दफ़ा सफ़ारत का काम भी करती थी। बहुत सारे अच्छा। मामलात ऐसे होते थे कि जिसके अंदर अज़वाज मुतहरात के जो है वो 2 ग्रुप्स बन जाते थे। तो कुछ मसाइल ऐसे होते थे कि जो अज़वाज मुतहरात आपस में उनको सॉल्व नहीं कर सकती थी, तो वो अपना नुमाइंदा और अपना अल्लाह जो अकबर। रिप्रेजेंटेटिव पे मुकर्रर करती अल्लाह थी अकबर। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला क्या बात अन्हा है। को करती थी। अल्लाह अकबर। चुनांचे मुस्लिम ही की रिवायत है, एक दफ़ा अज़वाज मुतहरात के अंदर कोई मसला पेश आया तो उसके अंदर 2 ग्रुप बन गए। तो जो एक ग्रुप था उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा तलाश किया जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, और वो हमारा मसला जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करें। सही है। तो अज़वाज मुतहरात का जो पूरा ग्रुप था, जिसके अंदर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बड़ी जलीलुल क़दर, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी जलीलुल क़दर अज़वाज मुतहरात में से थी, इन सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अल्लाह ताला अकबर। अन्हा का क्या था। मकाम है तो जी। सुभान अज़वाज अल्लाह। मुतहरात के दरमियान बाज़ दफ़ा ऐसे मसाइल कि जिनको वो आपस में हल नहीं कर सकती थी और बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र नहीं करना चाह रही थी, तो बीच में जो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करती थी, ये एज़ाज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल था। फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा थी। यही वजह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक राजदां भी थी। चुनांचे बुखारी ही की रिवायत के अंदर आता है, एक दफ़ा अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के अंदर सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा थी। इतने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाएँ।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे राज की बातें फरमाई। और भी ज़िंदगी के बहुत सारे मौके ऐसे थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहम बात करनी होती थी और अपने कोई राज किसी से शेयर करना होता था तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपने राज की बातें करते थे। तो जिस्म का टुकड़ा होने की वजह से ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजदां भी थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला और बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी पाई हज़रत फ़ातिमा ने। आप सल्लल्लाहु मेरे 18 साल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद 6 महीने तक ही ज़िंदा रहीं। लेकिन ये जो 18 साल ज़िंदगी थी इसके अंदर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को अपनी आंखों से जुदा नहीं किया। जब शादी हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो घर लिया था वो थोड़ा सा मस्जिद नबी से फासले पे था, तो कुछ अरसे तक तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ रहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके और परेशान रहने लगे। तो कुछ सहाबा इकराम ने एक दो दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल आप थोड़ा सा गमगीन नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी फ़ातिमा मुझसे दूर हो गई हैं और दूर चले गई हैं और मस्जिद नबवी के नज़दीक कोई ऐसा घर भी नहीं है कि जहाँ मैं उनको बसाऊं। तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन हज़रत मिक़दाद का नाम लिया कि उनका एक घर मस्जिद नबवी के नज़दीक खाली है, तो अगर आप उनसे बात करें तो वो फ़ातिमा के लिए खाली कर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे पहले भी उनसे एक मकान ले चुका हूँ एक और सहाबी के लिए, तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं दोबारा उनसे बात करूँ। तो उस सहाबी ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मकान तो खाली पड़ा, अगर आप बात करेंगे तो वो दे देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारा ये मकान खाली पड़ा है और फ़ातिमा की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मकान तुम जो है वो फ़ातिमा के लिए फ़ातिमा को जो है वो दे दो और वो यहाँ आकर रहने लगे। चुनांचे उन्होंने तो बड़ी खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत समझ कर वो मकान हवाले किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाकर उनको अपने पड़ोस में जो है वो बसाया। हज़रत आयशा अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर चाल चलन के अंदर, बोल चाल के अंदर, आदात और अतवार के अंदर जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब फ़ातिमा को देखा, इतना किसी और को नहीं देखा। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जिस्म का टुकड़ा थी हज़रत फ़ातिमा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पे जाते थे, जंग के लिए सफ़र पे जाते थे या किसी और सफ़र पे जाते थे, तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिल के जाते थे और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए जाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा के घर पे जाते थे तो हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाती थी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक चूमती थी और अपनी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाती थी। और यही तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ था, यही बिहेवियर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ था। हज़रत फ़ातिमा जब तशरीफ़ लाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करते थे और अपनी जगह उनको बिठाते थे और उनकी पेशानी और उनका हाथ चूमते थे और उसके बाद अपनी जगह खाली करके हज़रत फ़ातिमा को जो है वो वहाँ बिठाते थे। सुभान अल्लाह। और जैसे मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक लाजमी पार्ट थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखे बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जीना मुश्किल होता था। चुनाचे तिरमिज़ी की रिवायत में आता है कि बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे और देखते थे कि किसी से जो है वो दिल लगी की बातें की जाएँ, किसी के साथ बैठा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन घर से उठते थे, अगर मस्जिद में होते थे तो मस्जिद से उठते थे और सीधा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में जाते थे और दरवाज़ा बजाते ही कहते थे कि फ़ातिमा अय्ना लुका अय्ना लुकाउ अय्ना लुकाउ, यानी वो छोटू कहाँ है, छोटू कहाँ है। तो इतने में हज़रत हसन हुसैन जैसे आवाज़ें सुनते थे तो दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट जाते थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खेलते थे। तो फ़ातिमा वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सुकून थी और उनकी औलाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सुकून थी। जैसे मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने जिस्म का टुकड़ा करार दिया है, तो जो चीज़ें, जो खुसूसियात, जो तौर व अतवार, जो आदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उनकी दूसरी कॉपी हज़रत फ़ातिमा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम पहलू है ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती। ये बिल्कुल ये चीज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के अंदर भी हमें मिलती है। बावजूद इसके कि वो चाहती तो अपने लिए बहुत सारे वसाइल जमा कर सकती थी, बहुत कुछ ले सकती थी,
लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने इंतहाई ज़ाहिदाना गुजारी। ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनकी ज़िंदगी को नकल करते हैं कि अपने जो है वो ख़ुद पानी लेने के लिए मशकीज़ा उठा के लाती थी, घर के अंदर झाड़ू खुद मारती थी, सालन वगैरह और घर के जितने भी काम थे किचन के वो सारे जो है वो खुद करती थी, सारा दिन घर के कामों के अंदर मशगूल होती थी। और हज़रत हसन फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा को जब से मैंने होश संभाला है देखा है कि पूरी पूरी रात उनकी मुसल्ले के ऊपर गुजरती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था, यानी ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती और इबादत, ये दोनों चीज़ों के अंदर तो बिल्कुल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने फ़ादर की जो है वो कॉपी थी। तो और एक और बात हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब कोट की अपनी वालदा की, और वो ये है कि एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नवाफिल के अंदर मशगूल हुई और इशा के बाद मुसल्ला बिछा के बैठी, और जब फ़जर की अज़ानें होने लगी तो वो मुसल्ले पर ही थी, और जैसे फ़जर की अज़ानें सुनी तो सर्द आह भरी और कहने लगी, अल्लाह तेरी रातें कितनी छोटी हैं, रातें तेरी कितनी छोटी हैं कि मुसल्ले के ऊपर बैठे बैठे सजदे के अंदर, रुकू के अंदर तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए पता ही नहीं चला जो है वो रात गुजर गई। एक और जो है वो पहलू हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के अंदर बड़ा नुमाया मिलता है, वो ये है कि जो उम्मत का दर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में था, वो दर्द अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमा के अंदर भी मुंतकिल किया था। चुनांचे उनके साहबजादे हसन ही कहते हैं कि हमने अपनी वालदा की दुआओं के अंदर बार बार ये देखा और सुना कि वो पूरी उम्मत के लिए गिड़गिड़ाती थी, पूरी उम्मत के लिए रोती थी। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रातों को उठ उठ कर फरमाया करते थे, उम्मती उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। यही चीज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के अंदर भी मिलती है। जैसे मैंने बताया कि फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा थी, तो बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर अहम मौक़े ऐसे थे कि जिनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को जो है उसमें उनमें शामिल किया है। उनमें से एक आयत तत्हीर भी है, कुरान मजीद की एक आयत है जिसके अंदर सूरतुल अहज़ाब की अल्लाह ने कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम्हें पाक करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो इसके अंदर अज़वाज मुताहरात आ ही गई हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अल्लाह मेरी अज़वाज मुताहरात और बीवियाँ तो इसमें हैं ही, लेकिन इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को भी शामिल किया। और एक दफ़ा जो है वो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाई, उसके अंदर हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, उनके साहबजादों को बुलाया, हज़रत अली को बुलाया और फरमाया कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ये मेरे अहले बैत हैं, जिस तरह तूने मेरी अज़वाज मुताहरात को पाकीज़ा बनाया, साफ़ सुथरा बनाया, या अल्लाह वही पाकीज़गी की चादर के अंदर मैं अपनी फ़ातिमा को भी लेता हूँ, और जो पाकीज़गी तूने मेरे अज़वाज मुताहरात को दी वो फ़ातिमा को भी नसीब फरमा। अभी जैसे जो है वो इससे पहले वाले सेगमेंट के अंदर आया मुबाहला की बात चल रही थी कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को चैलेंज किया था, उसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के लोगों को जब लेकर निकले तो हज़रत फ़ातिमा, हसन हुसैन और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी लेकर निकले। तो फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक लाजमी पार्ट थी, और ज़िंदगी के अहम मौक़े पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नज़र आती हैं। बल्कि मक्का के अंदर तो बहुत सारे मौक़े पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा भी किया है। चुनांचे बुखारी की रिवायत में एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल पढ़ रहे थे बैतुल्लाह के अंदर, तो कुछ लोगों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओजड़ी और दूसरी गलाज़तें डाल दी। तो कुछ लोग वहाँ खड़े थे, उनके आगे उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई, वो खुद बताते हैं कि हम उस गलाज़त को हटा सकें, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने हटाई, और उसके बाद जिन लोगों ने वो रखा तो उनको बड़ा जो है वो बुरा भला और सख्त जो है वो सुस्त भी कहा। तो हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का लाजमी पार्ट थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून का ज़रिया थी, आँखों की ठंडक थी। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनको कहा कि फ़ातिमा जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा तो सबसे पहले जो मुझे मिलेगा और वो जो है वो तुम होगे, इन अव्वल अहली लुहूकम भी, सबसे पहले जो मुझे मिलेंगे मेरे ख़ानदान में से वो जो है वो तुम होगी। चुनांचे 6 महीने के बाद ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। तो हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी का हर पहलू ही आज की हमारी ख़वातीन के लिए काबिल तक़लीद है, एक नमूना है। उनकी घरेलू ज़िंदगी, उनकी इबादत, उनका ज़ुहद, और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका रिलेशन था, इसके अंदर आज की सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि एक बाप को जो है वो अपने सारी औलाद के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, बच्चों के साथ भी, लेकिन ख़ास तौर पे जो है वो बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये बेटियां जो है वो दुनिया के अंदर भी सआदत का ज़रिया हैं और आखिरत के अंदर जो है वो नजात का ज़रिया हैं। बल्कि एक हदीस के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जहन्नम के आगे एक बैरियर के तौर पर जो है वो पेश किया है। तो लेकिन बदकिस्मती से जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोसाइटी के अंदर इस हवाले से जो है वो बहुत अफसोसनाक चीज़ें भी सामने आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। और इससे ये भी पता चला कि इस्लाम जिस तरह जो है वो औरतों को हुकूक देता है, आज तक सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, ना किसी मज़हब ने दिया, ना किसी कौम ने दिया, और ना क़यामत तक जो है वो कोई दे सकता है।